मुझे युद्ध में परास्त करो और अपनी माँ को सम्मान पूर्वक यहाँ से लेकर जाओ। तुमने मेरी माँ को कैदी बनाया और अब मैंने तुम्हारी माँ के लिए एक चाल पिचाया है। व्यू की रचना आरंभ करो। मैं स्वयं अनुसुईया को व्यू में लेकर जाऊंगा। तुम्हारे ही लफ्ज दोहराता हूँ पोरस। मुझसे जीतो और बचा लो अपनी माँ को। कौरव राष्ट्र में स्वागत कैसा रहा अलेक्जेंडर? भूल कर भी मत सोचना कि तुम्हारी कोई भी चाल मुझे मेरी मां को हासिल करने से रोक सकती है। आज जो मेरे रास्ते में आएगा वो कुचला जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि अपनी शिकस्त कबूल करके अपने सर झुका दो, वरना अपने जीते जी देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे बेटे के कटे हुए सर पे पांव रखकर तुम्हारे फौरव तख्त को हासिल करता हूं। व्यक्ति अपना सिंहासन नहीं चुनता अलेक्जेंडर, सिंहासन अपने राजा को चुनता है। और सिंहासन उसे चुनता है जिसमें राज करने की योग्यता हो, ना कि कुछ तोड़ने का बल। ये सीख हमने अपने पुत्र कनिष्क को भी दी थी। कनिष्क, याद होगा ना, जिसे तुमने मार डाला। आज उसकी हत्या के प्रतिकार का दिन है। कहा था ना सर झुका दो। किस्मत खराब है तुम्हारी। पहले मैंने तुम्हारे एक बेटे कनिष्क का सर लिया और अब दूसरे बेटे पोरस की पारी है।
पोरस और अलेक्जेंडर के बीच हो रहा ये महायुद्ध दो नियतियों का युद्ध था, किंतु इस महायुद्ध के साथ कई और लोगों की नियति भी जुड़ी थी। कुछ लड़ेंगे अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए, कुछ अपना वचन निभाने को, और कुछ के लिए ये जीवन मरण का नहीं, विश्वास और निश्चय का प्रश्न होगा, और किसी के लिए ये उसकी चुनौती की जीत होगी या उसके भ्रम की हार। किसी की आंखें खुलेंगी और उसे ज्ञात होगा कि भारतीय कैसे होते हैं, और मेरा बेटा पुरु अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या कर सकता है। पोरस और अलेक्जेंडर फिर से एक दूसरे का प्रारब्ध बनकर आमने सामने आने वाले थे। कोई नहीं जानता था कि ये युद्ध किस प्रकार इन्हें और इनके अपनों को प्रभावित करेगा, किंतु ये सभी जानते थे कि ये क्षण उन सभी के जीवन को बदल देगा। बड़ा अच्छा प्रतिरोध सज्ज किया। मेरी विशाल सेना के लिए ये मुट्ठी भर सैनिक और नेतृत्व करने के लिए 2 अबलाएं। पुरुष अपना बल उसी क्षण खो देता जब वो एक नारी को अबला समझता है। हम भी राज मां कहकर भावुक करते, बहन बोलकर शासन करना चाहते हो, एक पत्नी को फुसलाते हो और संपत्ति के भांति उपयोग करते हो। आप एक स्त्री की शक्ति से परिचित ही नहीं है तक्षशिला नरेश। जिन सैनिकों पर आपको इतना गर्व है, उन्हें जन्म देने वाली भी एक स्त्री ही है। जानते हो एक स्त्री क्या होती है? प्रेम से गले लगाओ तो फूल, हे समझा तो उसी गले का शूल, सम्मान किया तो ममता और प्यार, और अपमान किया तो तलवार की धार। एक नारी की प्रतिज्ञा ने 100 कौरवों के प्राण ले लिए अंबिराज। तुमने तो 2 नारियों को ललकारा है। अंतिम चेतावनी दे रही हूं मैं तुम्हें अंबिराज, यदि युद्ध का शंख बज गया तो तक्षशिला पौरव राष्ट्र से किसी भी प्रकार की दया की आशा न रखे। तुम्हारे साथ भी वही होगा जो एक देशद्रोही के साथ होता आ रहा है। निर्णय तुम्हारा है। आक्रमण! भारत जेतु! भारत जेतु! मुट्ठी भर सैनिक है ये, परंतु इससे पहले कि पुरु और बमनी यहाँ आए, इस युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। उम्मीद है तुम्हें मेरा तोहफा मिल गया होगा पोरस, तुम्हारे भाई की लाश।
जब तलवार ढाल पर पड़ती है तब सती ढाल को नहीं, तलवार को पहुंचती है अलेक्जेंडर। अस्ती नाम है मेरे भाई का, और अब भी वो जीवित है। एक दिन तुम्हारी इसी तलवार को वो तोड़ेगा जिससे तुमने उस पर प्रहार किया था। बातें बातें बातें, सिर्फ बातें करते हो तुम भारतीय। और जब जंग का वक्त आता है तो दुश्मन की मां को ढाल बनाकर उनके पीछे छिप जाते हो तुम लोग। तुम्हारी माता को ढाल बनाने के उद्देश्य से मैं उन्हें यहां नहीं लाया था, बल्कि अपनी तलवार की धार का अनुभव करवाने लाया था। उनकी ये सोच के हम भारतीय दुर्बल और भयभीत हैं, उसे बदलने। और आज अवसर आ ही गया अलेक्जेंडर, मुझे युद्ध में परास्त करो और अपनी मां को सम्मान पूर्वक यहां से लेकर जाओ। आज तो अलेक्जेंडर से खुदा भी नहीं जीत सकता पोरस, क्योंकि दांव पर मेरी मां लगी है। तुमने मेरी मां को कैदी बनाया और अब मैंने तुम्हारी मां के लिए एक जाल बिछाया है। तुम्हारे ही लफ्ज दोहराता हूं पोरस, मुझसे जीतो और बचा लो अपनी मां को। जब तक व्यू की रचना पूर्ण नहीं होती, अनुसुईया और लाची को उलझाए रखो।